वॉइसेस ऑफ कॉन्फिडेंशन का जो नया एपिसोड शुरू करना था, ये वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो कल हमने यहाँ तक किया था जहाँ पे वो बात करते हैं कि वो लोग सामने क्यों नहीं आते। तो आगे ये बोला जाता है कि यूएफओस, उड़न तश्तरी, धरती के ऊपर लैंड क्यों नहीं करते। तो एक कोट वहां पर लिखा हुआ है बर्ड्स का। Hey, Mr. Spaceman, why won't you please take me along? I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along for a ride? एक गाना है जो बर्ड्स ने, मेरे ख्याल से जो मैं समझ रही हूँ, गाना है या कविता है कि दूसरे ग्रह से आने वाले, अंतरिक्ष में उड़ने वाले, क्या तुम मुझे साथ ले जाओगे? क्या तुम, मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा। अ, अंतरिक्ष में उड़ने वाले, क्या तुम मुझे घुमाने ले जाओगे? नीचे कमेंट लिखा है कि वो क्यों नहीं उतरते धरती पे। ये सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल है। जो लोग उड़न तश्तरी या दूसरे ग्रहों पर रहने वाले लोगों के बारे में जानते हैं या उनसे बात करते हैं, तो कहते हैं कि ज्यादातर सवाल जब वो लोग चैनलिंग करते थे तो उनसे इसी बारे में हुआ करते थे। तो दिसंबर 18, कल जो हमने सवाल जवाब जो सेशन किया था वो जनवरी और फरवरी 1974 का था। यहाँ पर उससे या किसी और से मुझे नहीं पता कि किस तरह से यहाँ पर सवालों को ग्रुप किया गया है। तो 18 दिसंबर 1973 को बात होती है कि उदास मत हो अगर आपके कुछ ख्याल हम अम, नहीं मानते और उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब कि मना कर देते हैं। क्योंकि ये तो होना ही है। और ये वो खास वजह है, सबसे बड़ी वजह है कि हम आप लोगों के बीच में नहीं आ सकते, क्योंकि हमारा एक लॉ है। उसका आप लोगों के सामने आने का मतलब होगा कि उस लॉ को हमें तोड़ना पड़ेगा, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं। तो due to the conditions, it is necessary for those of you who would help us, who are on the surface of your planet, to help us। कहते हैं कि हमारे जो हालात हैं या आपके जो है हालात हैं, मेरे ख्याल से वो अब उनके हालात की बात कर रहा है कि उनके जो हालात हैं उसकी वजह से ये जरूरी है कि इस धरती पर रहने वाले वो आप लोग जो इस बात को समझते हैं और हमें पहचानते हैं, आप लोग हमें अगर इस बारे में मदद करें तो बेहतर रहेगा। और हम आपसे इल्तिजा करते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप ध्यान लगाएं, आप मेडिटेट करें। बस सिर्फ इतना ही करने की जरूरत है। और हम आपसे सिर्फ इतनी ही मदद मांगते हैं, क्योंकि जब आप ध्यान लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या करने की जरूरत है। 4 जनवरी 1974 को वो फिर कहते हैं कि मेरे दोस्तों, अ, रचयिता की सेवा में हम, हमारा जो कॉन्फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स है, हम यहाँ आए हैं आपकी सेवा करने के लिए। हम अपने विमान में आपके ग्रह के चक्कर लगाते रहते हैं और हम कभी-कभी बहुत सारे आते हैं, मतलब लाखों करोड़ों में आते हैं। अ, हर तरह के ग्रह से, रचयिता के हर तरह के ब्रह्मांड के हर कोने से आते हैं। मिलियंस, इन स्वॉर्म्स, मतलब बहुत ही झुंड में आते हैं हम। और हम आते हैं यहाँ आपकी सेवा करने के लिए। क्या आप हमें सेवा का मौका नहीं दोगे? हम यहाँ अब भी आए हुए हैं। अगर आप देखें तो आप देखेंगे, अगर आप ध्यान दें, आप देखें, हम आपके सामने आएंगे जो हमें जानना चाहते हैं, हमें मिलना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं। हम आपसे सीधे खुले में मिलेंगे, लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि बाकी के जो लोग हैं आपके धरती के ऊपर,
वो ऐसा नहीं चाहते। तो अकेले में मेरे ख्याल से वो ये कहना चाह रहा है कि शायद तुम अकेले होते तो हम तुम्हारे सामने आ सकते, लेकिन आपने एक ने मांगा है, धरती के बाकी लोगों ने तो नहीं मांगा। तो जब हम सामने आएंगे तो उनकी स्वेच्छा का उल्लंघन होगा। तो वो कहते हैं कि आप जानते हैं और हम आपको बता चुके हैं कि उन लोगों का रिएक्शन क्या होगा भाई। या तो अगर हम सीधे से उनके सामने आ गए, उन्होंने हमें देख लिया, तो या तो वो हमसे डर जाएंगे या हमें भगवान बना देंगे। तो यही वजह है कि ये बहुत जरूरी है कि आप इसी तरह से सेवा करते रहें अपने लोगों की, और हमारी इल्तिजा, हमारी प्रार्थना को माने। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके धरती पे रहने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सच को पहचानना शुरू करें। तभी एक समय या एक माहौल आ सकता है जिसमें हम आपके सामने खुलकर आ सकते हैं। अब ये था जनवरी 4 को, और उसके 3 दिन बाद दोबारा बात होती है और वो फिर कहते हैं कि हम कॉन्फेडरेशन ऑफ ग्रहों के जो ग्रहों का जो समूह है, वहाँ के जो लोगों को हम लोगों का हम प्रतिबिंब करते हैं, तो हम आपकी अनंत रचयिता की सेवा में हम आपकी सेवा करने आए हैं और आपसे बात करने आए हैं। हम जोर देकर ये कहना चाहते हैं कि हम यहाँ यही करने आए हैं, यही हमारा मकसद है। हमें हालांकि इस बातचीत को बहुत ध्यान से करना पड़ता है और पहले से सोच समझ के करना पड़ता है। यही हो रहा है कि इस कमरे में जो हो रहा है, वो यही हो रहा है कि हम बहुत सोच समझ के और कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, उसे पहले से पूरा प्लान करके इस तरह से हम आपकी सेवा में यहाँ पर हाजिर होते हैं, आपसे बातचीत करने के लिए। तो इसके अलावा हम और कोई तरीका नहीं अपना सकते, हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। हमारे पास ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं लोगों से बातचीत करने के, और ये हमने देखा है, हमें हमें पता चला है कि ये बातचीत करने का जो तौर तरीका है या जो कुछ भी हम करें, ये हमें बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो इसका जो नतीजा है वो बहुत ही ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि बहुत ही घनिष्ठ बहुत बड़े नतीजे हो सकते हैं जब एक दूसरे ग्रह से कोई लोग आके आप लोगों को यहाँ पर आपके पूरे मानव जाति के ऊपर कुछ बोलने की कोशिश करती है। खास करके जब हमारी टेक्नोलॉजी जो है आप लोगों से काफी बेहतर है और आप में और हमारी टेक्नोलॉजी में बहुत फर्क है। तो इसका नतीजा या तो बहुत अच्छा हो सकता है या बहुत बुरा हो सकता है। तो हम किसी की स्वेच्छा का उल्लंघन तो करना नहीं चाहते, तो हमें ये इसी तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से माना जाए तो दूसरे ग्रह से, दूसरे ग्रहों से लाखों लोग आके आपके ग्रह के सभी लोगों से प्रार्थना करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कुछ समझाने की, सुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके धरती के लोग शायद बहुत ठीक से इसे समझ ना पाएँ, शायद बिल्कुल ही ना समझ पाएँ, और हमें वो ना अपना पाएँ। हो सकता है कि वो हमें ना अपनाएँ। तो हम आप लोगों के बीच हम चल सकते हैं, अपनाए जा सकते हैं, अगर आप ऐसा चाहो और आप हमें अपनाओ। हम भी ऐसा चाहेंगे। नहीं, वी कुड नॉट वांट ओह सॉरी, सॉरी। हम आप लोगों के बीच नहीं चल सकते और आप लोग हमें नहीं अपना सकते। अम, और हम भी यही चाहते हैं कि आप हमें अपनाओ, लेकिन फिर भी हम आप लोगों में आम जैसे, अच्छा मैं इसको ऐसे समझाती हूँ कि हम एक जंगल में जाते हैं, तो वहां पर शेर चीते भी हैं, कुत्ते भी हैं, जैकॉल्स भी हैं, फॉक्सेस भी हैं, सियार है, सांप है, पंछी हैं, बंदर हैं।
हम उन लोगों में जाते हैं, उन लोगों को हमारी आदत पड़ चुकी है, हमें उनकी आदत पड़ चुकी है। कभी हमारे शहरों में, गाँव में कभी गाय-भैंस चल रही है, कभी कोई शेर-चीता आ जाता है। हमें पता है, हम उन्हें जानते हैं, हमें पता है कि उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। एक्चुअली नहीं पता है, पर एक तरह से कह लो कि हमें पता है। हमें उनकी आदत है, हम उन्हें पहचानते हैं। लेकिन अगर ये दूसरे ग्रहों से लोग आके हमारे बीच चलने लगे, सोच लो कि एक दूसरे ग्रह का एक अजीब-सा शख्स आके सड़क के ऊपर चलने लगा, सड़क पे तो हड़कंप मच जाएगा। वहाँ तो लोग भागने लग जाएँगे, कोई उनके ऊपर अटैक करेंगे कि अरे इसे पकड़ो, कोई पुलिस को बुला लेगा, कोई उन्हें मारेगा, कोई उनका मज़ाक उड़ाएगा। तो वो कहता है कि आप लोगों ने तो हमें अपना लिया और हम भी यही चाहते हैं कि आप हमें अपनाओ। लेकिन आप में से सारे लोगों ने अभी तक हमें नहीं अपनाया और ना वो ऐसा कर पाएँगे। अम अब मैं उस बात को ठीक से समझा पाई। वो एक सेंटेंस ने मुझे पूरा घुमा दिया था क्योंकि मैंने उसे गलत समझा था। आई एम सॉरी फॉर दैट। फिर वो कहता है दोस्तों हम सब, तुम भी, हम सब बिल्कुल एक जैसे हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं है और हम सीधी तरीके से आप लोगों से बात नहीं कर पाए और हम जो सिखाना चाह रहे हैं, हम जो बताना चाह रहे हैं, उसका सीधा प्रभाव या सीधा फ़ायदा आप नहीं उठा पा रहे हो और न मतलब हम ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे सीधी तरीके से कि आप उसे सीधे तरीके से हम तुम्हें सिखाएँ और तुम उसका फ़ायदा उठाओ और तुम्हारी उन्नति हो, ये नहीं हो पा रहा। और बहुत सारे लोग अ, हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग अ, हमारे में ये चाहते हैं कि आप लोग पहले हमें अपनाओ बिना किसी सवाल के। हम जो भी कहें उसे करो। तब ये हो सकता था लेकिन ऐसा हमारी सोच है। तो वो कहता है कि दिस इज़ ऑफ नो बेनिफिट माय फ्रेंड्स ये जो हम अगर ऐसा करेंगे ना तो उसका कोई फ़ायदा होने नहीं वाला क्योंकि आप में से 2 लोग अपनाएँगे, 4 मज़ाक उड़ाएँगे, 6 डर जाएँगे और 10 जो हैं वो हम पर हमला करेंगे, तो ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप यहाँ इस समय इसलिए हैं जहाँ के हम हैं, क्योंकि हम सब ईश्वर की खोज में हैं, सच्चाई की खोज में हैं, इस ब्रह्मांड की सच्चाई की खोज में हैं और अपने तरीके से ईश्वर की के साथ एक होना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं अगर मैं ऐसा कहूँ तो। और अ, an interruption that is too great in this person seeking is not a very good thing. For this reason, we are unable to directly contact your people. We must provide them, however, with that which they need, and this is what we're doing to the best of our ability. वो कहता है कि अम, अगर हम आपके सामने आए, आपको हमने सिखाने की कोशिश की, कुछ समझाने की कोशिश की और वहाँ पर आप जो ब्रह्मांड के बारे में जानना चाहते हो, ईश्वर को जानना चाहते हो और वहाँ पर किसी और ने आके बीच में दखल-अंदाज़ी की या रोकने की कोशिश की, तो वो बहुत अच्छा नहीं होगा। उसका नतीजा गलत हो सकता है और यही वजह है कि हम सीधे तरीके से आप लोगों के साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे। हम आपको और उन लोगों को, आपके धरती के लोगों को वही दे रहे हैं, जिसकी आप लोगों को ज़रूरत है और हम अपनी तरफ से जो सबसे बेहतर कर सकते हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर 8 जनवरी को वो दोबारा आते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारा सौभाग्य है अ, लेकिन फिर भी हम आपकी सेवा करने आए हैं और ये हमारा सौभाग्य है। फिर भी हमें आपसे थोड़ा-सा दूर और अकेले एकांत में रहना पड़ेगा, आपसे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा और ये इस सेवा को करने का जो सही तरीका हम समझते हैं, वो ये है कि आपकी सेवा करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम आपकी इच्छा को और आपकी ज़रूरत को ठीक से समझें। इच्छा में और ज़रूरत में बहुत अंतर होता है। तो वो कहता है कि हम आपके लिए फ़ैसला नहीं कर पाएँगे और आप
फैसला नहीं कर सकते किसी और के लिए कि उसे क्या चाहिए और उसकी क्या ज़रूरत है। तो हमें हर एक की इच्छा और ज़रूरत का ध्यान रखना पड़ता है। और अगर if his wants or needs lie outside the limit of your ability or your desire to serve, it is best that you remain aloof as we। वो कहता है कि अगर आप किसी को जगाने की कोशिश कर रहे हो, उनकी इच्छा और उनकी ज़रूरत आपकी चाहत से बाहर है, कि आप जो सेवा करने की कोशिश कर रहे हो, सामने वाले को वो सेवा नहीं चाहिए, तो बेहतर है कि आप दूर रहो, जैसे कि हम दूर रहते हैं। आप चुप रहो, कुछ ना कहो, कुछ ना करो। तो वो कहता है कि हालाँकि बहुत, बहुत, बहुत सारे लोग अ, आपकी तरह हमारी सेवा के इच्छुक हैं, लेकिन हम हमारे रास्ते में जो अड़चन है, वो लोग हैं जो हमारी सेवा नहीं चाहते। और यही वजह है कि हमारे लिए ये नामुमकिन है कि हम आप लोगों के बीच आएँ। और इसी वजह से हमें इस तरह से चैनल करना पड़ रहा है, जैसा हम इस समय पर कर रहे हैं। उसके बाद 25 जनवरी को काफ़ी दिनों बाद पानी देना वो कहता है कि वो दोबारा आते हैं हैथॉन के लोग और वो कहते हैं कि हम ये चाहेंगे कि हम थैंक यू हमारे तुम्हारे धरती पर आएँ और आपसे खुलकर मिलें। लेकिन हम जानते हैं कि इस रचयिता की रचना में कुछ ऐसे कानून हैं और कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, मतलब कि कानून नहीं कहेंगे, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स को क्या कहते हैं? 1 मिनट, हिंदी में क्या कहते हैं मैं देख लूँ ज़रा। हिंदी में क्या कहते हैं प्रिंसिपल्स को? अ, हाँ, सिद्धांत, सिद्धांत। इस रचना के कुछ सिद्धांतों से अवगत हैं हम, जो इस तरह के प्रत्यक्ष उल्लंघन की अनुमति नहीं देते हैं। फिर 2 फरवरी 1974 को जब दोबारा वो आते हैं और वो कहते हैं कि ये ज़रूरी है कि हर शख्स या कोई शख्स अगर उन्नति करना चाहता है आध्यात्मिक तौर पे, तो ये उसकी खुद की इच्छा हो और अपनी इच्छा से वो ढूँढने निकले, बजाए इसके कि कोई और उसे कहे ऐसा करने को, उसको कमांड करे या उस पर ज़ोर दे कि तुम्हें ऐसा करना है। किसी भी धर्म कोई भी धर्म अगर आपको कमांड करता है, नहीं तुम्हें ये करना है या ये नहीं करना है, ये सही नहीं है। अगर कोई धर्म आपको या कोई ऑर्गेनाइज़ेशन, कोई कल्ट आपको ये बताता है, मतलब जो धर्म होते हैं अ, अगर मैं उसका उदाहरण दूँ तो जैसे धर्म हो गया हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई इस तरह। और ऑर्गेनाइजेशंस हो गई जैसे कि अ, ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन, श्री श्री रविशंकर की ऑर्गेनाइजेशन, ईशा फाउंडेशन की ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कोई भी धर्म आप लोगों पर जोर दे और आपको मजबूर करे कि आपको ये करना है तभी भगवान मिलेगा या ये नहीं करना है तभी भगवान मिलेगा, ये गलत है। और सबसे सही तरीका ईश्वर को पाने का, उसे जानने का, ये होता है कि आप ध्यान लगाओ और अपनी इच्छा से अपने अंदर जाकर ईश्वर को ढूंढो। um, For this reason, it is necessary that we do not make ourselves too generally known except by the people of your planet. If we were to do this, then the inner direction of their seeking would be for the most part lost। वो कहता है कि यही वजह है कि हम सामने नहीं आ सकते, आपको सीधे तरीके से नहीं कह सकते ये करो और ये मत करो, क्योंकि वो लॉ ऑफ फ्री विल की इन्फ्रिंजमेंट होगी, जैसा हमने स्वेच्छा का उल्लंघन होगा। तो वो कहता है कि यही वजह है कि हम आपको आके अ, अ, आपको प्रेरणा देते हैं कि आप खुद अपनी खोज में निकलें
और अपने अंदर जाके आप ईश्वर को ढूंढें, क्योंकि हमारे ऐसा करने से आप अपने अंदर नहीं जाएंगे, आप वो करेंगे जो हम कह रहे हैं, आप खुद की खोज नहीं करेंगे। हर किसी का ईश्वर को पाने का तरीका अलग हो सकता है। हो सकता है किसी के लिए संगीत ध्यान हो, किसी के लिए पेंटिंग हो, किसी के लिए डांस हो, किसी के लिए आर्ट हो, किसी के लिए पॉटरी हो, स्कल्पचर हो, किसी के लिए कारपेंट्री हो। कबीर, मेरे ख्याल से कबीर कारपेंटर थे, राइट? कोई तो थे। तो वो अपना बढ़ई का काम करते रहे और उसमें से इतना उसमें फोकस करते थे कि उस काम के अंदर घुस जाते थे, और वहां से उन्होंने ईश्वर को समझना शुरू किया और उसे पा लिया। अपनी कविताएं, किसी के लिए कविताएं हो सकती हैं, कविताएं लिखते लिखते। तो हर एक का तरीका अलग हो सकता है। हम आपको कोई जोर नहीं दे सकते या कोई दिशा नहीं दिखा सकते। हम आपको सिर्फ इतना कह सकते हैं कि आप ध्यान लगाओ और आप तय करो कि आपके लिए सबसे सही तरीका ईश्वर को पाने का या उसे समझने का क्या है। तो वो कहते हैं कि आगे, कि यही वजह है कि आपके धरती पर इस समय पर जो अ, माहौल बना हुआ है धरती पे, जो धरती का हाल है या जो हालात हैं, उनको आप इस तरह से अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि एक कहता है इस धर्म को मानो, एक कहता है उस धर्म को मानो, कोई कहता नहीं किसी भी धर्म को नहीं मानो, तुम मुझे मानो, कोई कहता नहीं ये करो, कोई कहता है ये मत करो। हमारे पूर्वजों ने भी यही किया है। मतलब दादा परदादा, उनके लक्कड़ दादा, उन लोगों ने भी यही किया है। हमसे ये कहा नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना। अरे क्यों नहीं करना, वो तो नहीं बताया। उसका मतलब क्या, वो तो नहीं बताया। या ये कभी नहीं कहा कि तुम्हारे दिल को जो सही लगता है वो करो। हो सकता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे नहीं पढ़ना, आप फोर्स कर रहे हो मुझे पढ़ने के लिए। या मुझे अगर कॉलेज जाना है तो मुझे आर्ट्स लेना है, मुझे साइकोलॉजी लेनी है, पर आप हमें फोर्स कर रहे हो कॉमर्स लेने के लिए या कुछ और लेने के लिए। जैसे कि हम लोगों को स्कूल में आर्ट्स लेना था। आर्ट्स में हमने साइकोलॉजी लेनी थी। मेरी 11th एंड 12th स्कूल में थी, मैंने स्कूल में की। हम लोग कॉलेज नहीं गए। पांच चार पांच लड़कियां थी हम लोग। तो हमारी प्रिंसिपल ने मना कर दिया, मुझे साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी लेनी थी। उसने मना कर दिया कि नहीं, अगर आपको इसी स्कूल में पढ़ना है तो आप साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी नहीं ले सकते, क्योंकि उसके लिए उनको एक्चुअली हम सब एक तरह से ये लेना चाहते थे, और उन्होंने हमें फोर्स किया कि हम इकोनॉमिक्स लें, जो मैं नहीं चाहती थी। तो खैर पास तो हो गए, पर कोई आपको बताए कि आपको क्या करना है एक समय के बाद, वो गलत है। एक बच्चा भी है तो उसकी मर्जी बहुत जरूरी होती है, वो छोटा बच्चा भी क्यों ना हो। हाँ, कभी कभी जब आप देख रहे हैं कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसे रोकना जरूरी हो जाता है कि कहीं वो अ, अपनी हानि ना कर बैठे। लेकिन आप उसे सलाह दे सकते हो, उसे फोर्स नहीं कर सकते। ये पहले पता होता तो मेरे बच्चों को किसी और तरीके से बड़ा करती मैं, पर ठीक है, अब तो गलती हो गई। हाँ, और उसके लिए लाखों बार माफी भी मांग चुकी हूँ। Basic reason for the conditions that you experience in your present physical environment. These conditions have been selected by yourself and by others, and they are the natural consequence of the creation, so as to act upon the consciousness of the individuals and create an atmosphere which I will pronounce the inner directed seeking for truth of which I spoke. वो कहता है ये हालात तुमने खुद चुने हैं, और औरों ने चुने हैं तुम्हारे लिए, और औरों ने अपने लिए चुने हैं, और ये एक स्वाभाविक नतीजा है रचना का। ईश्वर ने स्वेच्छा बनाई, हर इंसान अपनी स्वेच्छा के हिसाब से करता गया जो करना है, और जिसे जो रास्ता ठीक लगा या तो वो लिया या दूसरों के कहे पर कोई रास्ता लिया। तो उसकी वजह से जो आज धरती के ऊपर हालात हैं या आप लोगों की जिंदगी है या आप लोगों के अनुभव हैं वो ऐसे हैं। और इसके ऊपर आप अपने पूरे अ, चेतना से आप चल रहे हो और उस पर कार्य कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, और आगे-आगे वो माहौल बनाते जा रहे हो जैसा
कि हमने आपको बोला कि आपको अपने अंदर भीतर जाकर अपनी सच्चाई की खोज करनी, क्योंकि हर इंसान का सच अलग हो सकता है। मेरी मेरी सच्चाई कुछ और हो सकती है, किसी और की सच्चाई कुछ और हो सकती है। मेरे लिए ईश्वर का मतलब कुछ और हो सकता है, आपके लिए कुछ और हो सकता है। मेरे लिए ईश्वर का मतलब प्यार हो सकता है, आपके लिए ईश्वर का मतलब पूजा हो सकती है, प्रार्थना हो सकती है। मेरे लिए वो दोस्त